हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या है फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गमीट और फीमेल गमीट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है मेल गमीट जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं और ये है फीमेल गमीट जिसे कि हम ओम या फिर एग कहते हैं। तो इन ओहम और स्पर्म का जो है फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है यह दो टाइप्स में है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है मेल को और ये है हिन जिसे कि हम फीमेल कहते हैं। तो मेल क्या करता है, अपने जो स्पर्म रहते हैं वो इंसर्ट कर देता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और यहाँ से ओम आ जाता है फीमेल के तरफ से और इधर से आ जाते हैं मेल की तरफ से स्पर्म, और मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से ओहम, इनका जो हो जाता है फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद वहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर हुआ, स्पर्म का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर हुआ, इसीलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि इन द बॉडी अगर पूरी प्रोसेस होती है जाइगोट फॉर्मेशन की, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसा कि ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म जो है वजाना में इंसर्ट कर दिए जाते हैं और इंसर्ट करने के बाद स्पर्म जो है ऐसे ऐसे ट्रैवल करके इस एम्पुला में आ जाते हैं और इधर से जो है फीमेल की तरफ से एग आ जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें से एक स्पर्म जो है अंदर चला जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, बाकी स्पर्म जो है एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है, बाद में जो है एंटर नहीं कर पाएंगे बाकी के स्पर्म, क्योंकि ये जो है ज़ोना पेलुसिडा ये प्रिवेंट करेंगी इसको, ये बाकी के स्पर्म को एंटर नहीं करने देंगी। तो ये जो फ्यूजन है एग और स्पर्म का, ये जो बॉडी के अंदर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल रहती है वो एक जो है ओहम जिसे हम कहते हैं, तो एक क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है किसी वाटर में या फिर किसी प्लांट लीफ पर रिलीज़ कर देती है। बाद में मेल आके उसे फर्टिलाइज कर देता है, जो कि प्रोसेस बॉडी के बाहर होती है, या फिर वाटर में होती है या फिर प्लांट लीफ पर होती है। तो ये जो प्रोसेस है फ्यूजन की, जो कि बॉडी के बाहर होती है, मेल और फीमेल गमीट की, जो कि वाटर में होती है या कहीं और पर होती है, जैसे कि हम फ्रॉग या फिर फिशेस में देखते हैं। फिशेस क्या कर देती है, फ्रॉग क्या कर देते हैं, एक जो है वो वाटर में दे देते हैं और बाद में मेल आके उसे फर्टिलाइज कर देगा अपने स्पर्म से। तो इसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन जो है, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यह रहा कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं डिटेल मैकेनिज्म के बारे में, कैसा स्पर्म वो हमें एंटर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कंप्लीट मैकेनिज्म दिया गया है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन का। तो फर्स्ट स्टेप में जो है स्पर्म सिर्फ आ चुका है और एग से फ्यूज़ हो चुका है, अभी भी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ फ्यूजन हो चुका है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो स्पर्म है वो इसके जो एक्राजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं उसे रिलीज़ कर देगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ोना पेलुसिडा और ये जो प्रीवेटालाइन मेम्ब्रेन है यह डिस्ट्रॉय हो रही है हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। तो जैसे जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसने रिलीज़ किया वैसे वैसे डिस्ट्रॉय होती गई और स्पर्म जो है यहाँ पर एंटर होता गया। तो स्पर्म एंटर होता गया, बाद में जो है इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पास कर लिया है और ये अंदर चला गया। बाद में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एक के, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा
ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और फीमेल का न्यूक्लियस है वो बाइंड हो जाएगा, और बाइंड हो जाने के बाद यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये जो आप कॉर्टिकल्स ग्रैन्युल देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ओहम का जब हमने स्ट्रक्चर देखा, तो ये क्या करते हैं, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो कॉर्टिकल्स ग्रैन्युल्स है यह अपना काम करना चालू कर देंगे। ये जो है वो सीक्रेट हो जाएंगे, और सीक्रेट होने के बाद ज़ोना पेल्लुसिडा जो है वो बाकी स्पर्म को एंटर नहीं करने देगा। सिर्फ एक ही स्पर्म को एंटर हो चुका है यहाँ पर, और जैसे ही इनका सीक्रेशन चालू हो जाएगा, ये जो है प्रिवेंट करेंगी, बाकी स्पर्म को एंटर नहीं करने देंगी, ये प्रिवेंट करेंगी पॉलीस्पर्मी को। तो यह रही कंप्लीट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो फ्यूजन हो चुका है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करने के बाद ज़ोना पेल्लुसिडा और प्यूरिविटालाइन मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वैसे वैसे स्पर्म एंटर होता चला जाएगा, और चले जाने के बाद ये जो है न्यूक्लियस डिस्चार्ज कर देगा साइटोप्लाज्म में। फिर मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो कॉर्टिकल्स ग्रैन्युल्स है ये सीक्रेट हो जाएंगे, और यह जो है ज़ोना पेल्लुसिडा को एक बैरियर बना देंगे, जिससे बाकी स्पर्म जो है वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। एक ही स्पर्म एंटर होने के बाद ये कॉर्टिकल्स ग्रैन्युल सीक्रेट हो जाएंगे। तो यह प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को। जब हम पॉलीस्पर्मी पढ़ेंगे तभी इसे डिटेल में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फर्टिलाइजेशन क्या है यह समझ में आ गया होगा। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।